अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 18 का मुताला करने जा रहे हैं, जिसमें नून गुन्ना जो नून की शक्ल होती है उसके बारे में आज आपको मालूमात फ़राहम की जाएगी और आज उस सबक को पढ़ा जाएगा। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, नून गुन्ना क्या होता है। नून गुन्ना होता यह है कि नून की ही शक्ल होती है, लेकिन उसमें पूरा नून नहीं बोला जाता, उसको नाक में बोला जाता है। नाक में से उसकी आवाज़ आती है नून की, जैसे मैं, ऊँट, चाँद, इस तरह के। अब उस होता क्या है, नून गुन्ना आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आइए मैं बताता हूँ, ये नून गुन्ना की शक्ल है। नून गुन्ना होता यह है, नून तो ये होता है, लेकिन उसमें नून के अंदर नुक्ता नहीं लगाया जाता, और जब ये किसी लफ्ज़ के अंदर आता है तो उस वक्त उसमें नुक्ता लगा के उसकी वजाहत की जाती है और उस पर उल्टा जज़म लगा दिया जाता है इस तरह से, ताकि ये वजाहत हो जाए कि यहाँ नून गुन्ना है। अब देखिएगा, हम लोग आगे चलते हैं और इससे बनने वाले कुछ हर्फ जो साथ में नून गुन्ना आएगा, उस हर्फ को, उस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे और शनाख्त करेंगे कि किस तरह से नून गुन्ना बोला जाता है। आइए, आपके सामने कुछ लफ्ज़ हैं जिनको हम पढ़ते हैं। नून गुन्ना मैंने बताया, नून गुन्ना होता ऐसा है और उसको पढ़ा नून की तरह ही जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ नाक में आती है। जैसे आप अंग पढ़ते हैं इस तरह से, हिंदी में ये पढ़ते हैं, उस तरह से नून गुन्ना कहलाता है। आइए अब देखिए, आपके सामने पहला लफ्ज़ उसमें आ रहा है, अलीफ मद आ लिखा है, नून और ते लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे आत। ये आत लिखा हुआ है, तो देखिए आत में आपको नून की आवाज़ नाक में सुनाई दे रही है, नाक से निकलती हुई दिखाई दे रही है, आपको महसूस हो रहा होगा आत, आत। और आइए अब देखिए, आगे चलते हैं। दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है आंचल। अलिफ मदा लिखा हुआ है, नून और चे और लाम साथ मिला हुआ है, आंचल। तो ये आंचल है, इसमें भी आपको नून गुन्ने की आवाज़ नाक से निकलती हुई सुनाई दे रही है। अब चलिए, आंसू। तीसरा लफ्ज़ हमारे सामने है आंसू, आंसू। अलिफ मदा, नून, सीन, वाव, आंसू। तो यहाँ पे पूरा नून नहीं बोला जा रहा, नाक में बोला जा रहा है आंसू। और फिर ये आंगन। अब देखिए, इसके अंदर बहुत आसानी से आपको समझा दिया गया। एक नून तो नाक में बोला जा रहा है और एक नून अलल ऐलान बोला जा रहा है, यानी पूरा नून बोला जा रहा है, आंगन। अलिफ मद आ, नून, गाफ, नून, आंगन। तो एक जगह आपको नाक से आवाज़ आ रही है। आगे चलते हैं, नीचे लिखा हुआ है बांटना। देखिए, इसमें भी नून है और आगे वाला नून जो है पूरा बोला जा रहा है, बांटना, बांटना। और ये फिर बांस, बेअलिफ बा लिखा हुआ है, नून, सीन, बांस। बांस आप जानते ही हैं, लंबी सी जो छड़ होती है, लकड़ी होती है, उसको कहा जाता है। ये चांद। अब देखिए, बांस के बाद चांद लिखा हुआ है, चांद। नून की आवाज़ जो है नाक में महसूस हो रही है, नाक में सुनाई दे रही है, नाक से बोली जा रही है, चांद। फिर ये है दांत, ये सांप और ये मांग। तो आपने देखा कि नून गुन्ने की आवाज़ किस तरह से निकल रही है। नून की आवाज़ जो है पूरी नहीं आ रही, पूरा नून नहीं बोला जा रहा, नाक में बोला जा रहा है। आगे चलते हैं, अफ़शा। अब यहाँ पे नून तो लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से नुक्ता गायब है, नुक्ता हटा दिया गया है, तो ये पूरा नून गुन्ना बोला जा रहा है, अफ़शा, अफ़शा। फिर दूसरा आया ताबा, ताबा, बा। नाक में आवाज़ महसूस हुई, एक दफ़ा बोलिए, ताबा। फिर है दास्ता, दास्ता, दे, दाल, अलीफ, सीन ते, अलीफ और नून गुन्ना, दास्ता। फिर यह है दरख्शां,
दरख्शां, दाल रे खे शीन अलीफ नून गुन्ना, दरख्शां, दरख्शां। गुलिस्तां, गुलिस्तां। देखिए नून गुन्ने के अंदर अब इसमें तो पूरी अलामत भी नज़र आई, नून गुन्ना लिखा हुआ भी दिखाई दिया, उसमें तो सिर्फ आवाज़ महसूस हो रही थी, इसमें दिखाई भी दिया। आगे चलिए, अब फिर देखिए, फिर नीचे लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, अलीफ है, ये है, नून है, टे लिखा हुआ है। ईंट, ईंट, ईंट। आप देखिएगा इसमें नून गुन्ने की आवाज़ जो है नाक में महसूस हो रही है, ईंट। फिर दूसरा देखिए, सींग। जहाँ पे आपको हिंदी में बिंदी या चंद्र बिंदी नज़र आती है, वहाँ पर आपको नून गुन्ना इस्तेमाल करना है। सीन, सींग, सींग। फिर यह है डींग, डींग, डाल ये नून गाफ, डींग, डींग, डींग लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आ गया नींद। एक तो देखिए नून पूरा बोला जा रहा है, नींद के अंदर नून शुरू वाला, और फिर बीच में जो आ रहा है वो नून गुन्ना है, लेकिन उसकी अलामत मैंने बताई थी कि नून का नुक्ता लगा दिया जाता है, लेकिन वो नाक में बोला जाता है, नींद। अब आइए आगे चलिए, बातें, बातें। ए की आवाज़ भी आ रही है, नून गुन्ने की आवाज़ है, बातें। फिर हिकायतें, ये हिकायतें। रातें, आपने देखा, किताबें। और फिर आगे लफ्ज़ आ रहा है मुलाकातें। जहाँ पे भी ए की आवाज़ आ रही है वहाँ नून गुन्ना आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आगे चलिए, अब देखिए, ऊँट लिखा हुआ है, इसमें बड़ा ऊ की आवाज़ आ रही है, मतलब पेश लिखा हुआ है वो भी उल्टा वाव पर, ऊँट। ये ऊंचा, ऊंचा। अब इसमें भी आपको नून गुन्ने की आवाज़ महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है, ऊँट, ऊँट, ऊंचा। आ गए आपके समझ में? आगे चलिए, ये देखिए, जूं। उर्दू में अक्सर करके जूं तू वो काम किया गया, जूं लिखा जाता है, और एक जूं आप जानते हैं बालों में हो जाती है, वो जूं। ये जौंक, जौंक, जौंक एक कीड़ा होता है ना। उसके बाद आगे चलिए, चौंच, चे वाव और नून और चे, लेकिन यहाँ पे नून नहीं बोला जाएगा, नून गुन्ना बोला जाएगा, चौंच। फिर आपको एक शहर जो हमारे राजस्थान का है और जिसे इल्म का गहवारा भी कहते हैं, वहाँ पे इल्म और अदब की बहुत तरक्की हुई, वो उसका नाम आ रहा है टोंक, टे वाव नून काफ, टोंक। ये टोंक। तो हमने देखा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से नून गुन्ना बोला गया और नून गुन्ना लिखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब और कुछ हम लफ्ज़ बोल रहे हैं, लफ्ज़ आ गए हमारे सामने, उनमें भी नून गुन्ने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। आइए पढ़ते हैं, आऊं, आऊं, ऊं, ऊं की आवाज़ जो आ रही है वो नून गुन्ने की आवाज़ है, आऊं। फिर आगे आया जाऊं, जीम अलीफ लिखा हुआ है, फिर वाव है, उस पे हमज़ा है और नून गुन्ना है, जाऊं, पूरा नून गुन्ना लिखा हुआ है, जाऊं, आऊं, जाऊं। अब आगे चलिए, गाऊं, लाऊं और ये मनाऊं। तो इस तरह से जब पूरा नून गुन्ना लिखा हुआ भी है और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है, कहीं लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आवाज़ के ज़रिए हम उसको पहचान सकते हैं। आइए, आरज़ूओं, आरज़ूओं, आरज़ूओं। और फिर यह है बाजुओं, बाजुओं। तो ये देखिए कितनी जगह आपको नून गुन्ने की आवाज़ महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है। अब आइए हम और लफ्ज़ पढ़ते हैं, उसमें भी नून गुन्ना है, लेकिन जो है वो दिखाई नहीं देगा और उसमें सिर्फ नून की जो अलामत, जिनकी जो पहचान है, उसका नुक्ता लगा दिया जाता है। अंडा, अंडा आप जानते हैं, एक खाने खाया जाता है, मुर्गी देती है, बतख देती है और दूसरे परिंदे जो है अंडा देते हैं, वो अंडा, अंडा। बंगाल, बे नून गाफ अलीफ, बंगा और लाम, बंगाल। इसमें भी नून की आवाज़
नहीं आ रही, इसमें नून गुन्ने की आवाज़ आ रही है। तंग, तंग, ते नून और गाफ, तंग, नून गुन्ने की आवाज़ है तंग। ठीक है, आगे चलते हैं। जंग, जीम नून गाफ, हम पढ़ नून रहे हैं लेकिन है नून गुन्ना। जंग, ये जंगल, जीम नून गाफ लाम, जंगल, जीम नून जन और गाफ लाम गल, जंगल। फिर रंग, आप देख लीजिए जिस तरह से हिंदी में आपको बिंदी लिखी हुई नज़र आती है, रंग लिखेंगे, जंगल लिखेंगे, आधा नहीं लिखा हुआ नज़र आता है, इसी तरह से नून गुन्ना होता है। संग, संग, रंग, जंग, संग, संग का मतलब होता है पत्थर। और आइए अब देखिए आपके सामने काफ नून गाफ अलीफ, कंगा, और रे वाव रू, कंगारू, कंगारू, ये ऑस्ट्रेलिया का एक जो है जानवर है ना, कंगारू। आइए आप देखिए गंगा, गाफ नून गाफ अलीफ, गंगा, ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी नदी है गंगा, और जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत की निगाह से गंगा को देखा जाता है। इंच, अब तीसरा जो हमारे पास चौथी लाइन है उसमें पहला लफ्ज़ है इंच, इंच, इसमें भी नून गुन्ने की आवाज़ आपको आ रही है। अलीफ के नीचे इजाफत है, नून और चे लिखा हुआ है, लेकिन नून नहीं बोला जा रहा, नून गुन्ना बोला जा रहा है। इंच। फिर आइए रिंच, रे के नीचे इजाफत और नून और चे, रिंच, रिंच वो पाना होता है जिससे नल वगैरह सुधारने के लिए खोला जाता है, उसका काम लिया जाता है। आइए रिंग, उस वक़्त तो यहाँ तो हमने रंग पढ़ा है और ये यहाँ पे नीचे इजाफत लग गई तो ये रिंग हो गया, लिखा एक जैसे गया है, इजाफत और हरकत बदल गई तो ये इसका मीनिंग भी बदल गया, इसकी आवाज़ भी बदल गई। रिंग, रिंग वो होती है जिसमें कोई खेल वगैरह होता है, कोई खेलने की जगह होती है जिसमें बॉक्सिंग वगैरह होती है, वो रिंग। आगे चलिए, अब आपके सामने दो लफ्ज़ और हैं जिसमें आपको नून गुन्ने की आवाज़ सुनाई देगी लेकिन लिखा हुआ नून नज़र आएगा। सुम्बुल, सुम्बुल, ये देखिएगा सुम्बुल, सीन पेश सु और नून बे लाम, सुम्बुल, सुम्बुल भी नाम होता है। और आगे चलते हैं, देखिए फिर दूसरा लफ्ज़ आपके सामने है गुम्बद, गुम्बद, इसमें आपको मीम मिला हो, मीम की सी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है लेकिन है नून गुन्ना। गुम्बद, जहाँ पर बे आ जाता है और वहाँ पे नून गुन्ना हो तो उसकी आवाज़ मीम की आवाज़ सुनाई देती है। गुम्बद, आ गया आपकी समझ में? कुछ लोग गुम्बद को कैसे लिख देते हैं, ये गलत होता है, मीम नहीं आएगा, उसमें नून ही आएगा। आप देखिएगा अंबिया लिखते हैं हम, अलिफ नून बे, अंबिया, इसमें भी नून गुन्ना है लेकिन कुछ लोग अगर इसको मीम से लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम जो है कुछ जुमले आपके सामने आए हैं, स्क्रीन पर उभरे हैं, उनको पढ़ना है। देखिए कुछ, देखिएगा कुछ जानवरों की आवाज़ें हैं, उसके अंदर नून गुन्ना इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले है बकरी की मैं बोलते हैं, उसमें नून गुन्ने की आवाज़ है, बकरी की मैं। बिल्ली की मियाऊ मियाऊ, मियाऊ मियाऊ, मियाऊ मियाऊ, बिल्ली बोलती है, वो बिल्ली की मियाऊ मियाऊ, उसमें भी नून गुन्ना, ये नून गुन्ना आ गया, ये नून गुन्ना आ गया। अब चिड़िया की चूं चूं, इसमें भी नून गुन्ना आपको नज़र आ रहा है और आवाज़ भी सुनाई दे रही है, चिड़िया की चूं और चूं। अब आइए मुर्गे की कुकुड़ कूं, कुकड़ू कूं, हम बोलते हैं ना मुर्गा कुकड़ू, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं, कुकड़ू कूं, इसमें आपको नून गुन्ने की आवाज़ सुनाई दे रही है, नून गुन्ना लिखा हुआ भी दिख रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो ये नून गुन्ना है।
अब आइए आगे चलते हैं। तोता जो होता है वो किस तरह से बोलता है? तोते की आवाज़ कैसी दे? टें टें। इसमें भी आपको नून गुन्ने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की टें 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 टें। आगे चलिए। कौवे की काएं काएं। कौवा जो बोलता है काएं काएं बोलता है कौवा। याद है ना आपको? सुना होगा, नहीं तो आप सुन लीजिएगा कभी। कौवा आ जाए उसकी आवाज़ सुनिएगा गौर से, उसमें भी आपको नून गुन्ने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। आइए, कौवे की काएं काएं और कबूतर की घुटुर हूँ घुटुर हूँ घुटुर हूँ। गैन से लिखा जाता है घुटुर और हूँ भी, क्योंकि गैन जो है बड़ा भारी लफ्ज़ है। घुटुर हूँ, इसमें नून गुन्ना। और अब देखिए मेंढक की टर टर। मेंढक, तो मेंढक लिखा है उसके अंदर नून गुन्ने की आवाज़ आ रही है। मेंढक ज़बान के अंदर से नहीं बोल रहे हम, नाक से बोल रहे हैं। मेंढक, नाक में थोड़ा सा महसूस होता है तो नून गुन्ना नाक से बोला जाता है। मेंढक की टर टर। एक बार तो फिर रिपीट करें। बकरी की मैं, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, चिड़िया की चूं चूं, मुर्गे की कुकड़ू कूं, और तोते की टें टें, और उसके बाद कौवे की काएं काएं, और कबूतर की गुटुरगू, मेंढक की टर टर। तो आपने देखा कि नून गुन्ने की आवाज़ किस तरह की होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मश्की सवालात आए हैं। पहला सवाल है हमारे सामने, उसमें से कुछ लफ्ज़ जो दिए हुए हैं, आपने जो पढ़े हैं, उनको लिखने की मशक करने की हिदायत हमें मिल रही है। आप तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक निकालिए, कलम तैयार करके संभाल लीजिए और उसको लिखने की मशक करने के लिए तैयार। शुरू करें। चलिए आइए। आंगन लिखा हुआ है पहला लफ्ज़, तो हमें इसे आंगन लिखना है। अलीफ मद आ नून गाफ नून, ये आंगन। आंगन लिख दिया हमने। इसमें आपको नून गुन्ने की आवाज़ आ रही है। आंगन। आंगन। फिर आंगन लिखते हैं हम। देखिए इसमें मैंने सीधा बनाया है, इसमें थोड़ा सा टेढ़ी लाइन करके गाव बना दिया। ये भी इस तरह से भी राइज है। आंगन। फिर आंगन लिखते हैं हम। आंगन। फिर आंगन लिखेंगे। आंगन। तो हमने आंगन लिख लिया। अब उसके बाद दूसरा जो लफ्ज़ हमारे सामने आया है वो है दरख्शां। दरख्शां। अब आइए दरख्शां लिखते हैं हम। दरख्शां। इसमें नून गुन्ना आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है और आवाज़ भी आ रही है। दरख्शां। दरख्शां। फिर दरख्शां लिखते हैं। अब मैं कशिश के साथ लिख रहा हूँ। दरख्शां। फिर दरख्शां लिखेंगे हम। दरख्शां। दरख्शां यानी चमकदार, चमकीला। दरख्शां। अक्सर करके हम बोलते हैं वो बड़ा दरख्शां सितारा है, बड़ा चमकीला सितारा है। दरख्शां। अब आइए आगे नीचे लिखा हुआ ईंट। अलीफ ये नून टे। तो इसमें नून गुन्ने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और लिखा हुआ नून दिख रहा है। अलीफ ये नून और टे। ईंट। अलीफ ये नून टे। ईंट। फिर लिखते हैं ईंट। फिर ईंट लिखेंगे हम। बराबर आपको मशक करनी है, आपको बहुत अच्छे से काम करना है
और जब जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतना ही हमें अच्छा लिखना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा। ईंट। आगे चलें, कुछ और लफ्ज़ों की मशक करते हैं। आइए, किताबें लिखा हुआ हमारे सामने अब लफ्ज़ आया है, उसको लिखना है। उसमें नून गुन्ना भी आपको नज़र आ रहा है और नून गुन्ने के साथ आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। किताबें, किताबें, किताबें। अब इसको मैं कशिश के साथ भी लिख रहा हूँ, और ये बे, किताबें। फिर किताबें लिखते हैं हम, किताबें। फिर किताबें, किताबें, किताबें। ये किताबें हो गया। अब उसके बाद दूसरा जो लफ्ज़ हमारे सामने है वो है सींग। सींग लिखना है हमें, सीन ये नून गाफ। इसमें नून गुन्ने की आवाज़ आ रही है, सींग, सींग, सींग। सीन ये नून गाफ, सींग। फिर सींग लिखना है, ये हमने सींग लिख लिया। फिर ये सींग एक दफ़ा और लिखना है हमें, बराबर मशक करनी है, सींग। ये सींग लिख लिया हमने। अब उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है गंगा, जो एक नदी का नाम है। हमारे मुल्क की बहुत पाकीज़ा नदी मानी जाती है। उसका जो पानी है वो गंगा जल के नाम से मशहूर है, उसको बहुत पाक माना जाता है, गंगा। इसमें भी आपको नून गुन्ने की आवाज़ सुनाई दे रही है, गंगा, गंगा, गंगा। फिर गंगा, गंगा। देखिए, गंगा लिख लिया। अब 2 मरतबा और लिखना है हमें, गंगा, गंगा। और 1 मरतबा और लिख लिया हमने, गंगा। तो इस तरह से हमने किताबें भी लिखा, सींग लिखा और गंगा लिखा। और पीछे की जो स्क्रीन थी उसे भी एक दफ़ा देख लेते हैं। आंगन और दरख्शां ईंट हमने लिखा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमने किताबें लिखा, सींग लिखा और गंगा लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं जिसमें कुछ खाने बने हुए हैं और वो हिदायत ये दे रहा है कि इसमें जो खाने खाली हैं उसमें नून गुन्ना शामिल करके उस लफ्ज़ को आगे खाली जगह जो ये दी हुई है इसमें लिखना है। अपन कोशिश करते हैं। तैयार है ना? आप मशक कर रहे थे हम लोग। आइए देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है अलीफ मद आ, फिर खाली जगह है, फिर चे है और फिर लाम है। तो ये क्या बन रहा है? हमने पढ़ा था अभी, आंचल। तो हम इसमें नून गुन्ना लिखते हैं। नून गुन्ना लिख लिया हमने। अब इस लफ्ज़ को हमें यहाँ लिखना है, अलीफ मद आ, चल, आंचल, आंचल। आइए अब दूसरा खाना हमारे सामने हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसमें देखना है हमें कौन सा लफ्ज़ बन रहा है। मीम लिखा हुआ है, अलीफ लिखा हुआ है, माँ हो गया और यहाँ नून गुन्ना लगाना है हमें। अब ये गाफ बन गया। तो अब नून गुन्ने की आवाज़ जो है, नून की आवाज़ आती है, तो मांग बना है ये लफ्ज़, इसको हमें लिखना है। ये मांग लिख दिया हमने, मांग। अब दूसरा जो हमारे सामने आ रहा है लफ्ज़, उसके बाद तीसरा जो लफ्ज़ बनेगा, गाफ लिखा है, खाली जगह है, खाना खाली है, बे है और दाल है। तो ये
गुंबद बनेगा तो इसके अंदर हमें नून गुन्ना बनाना है, सभी में नून गुन्ना लगाना है तकरीबन हमें। इसे हमें लिखना है गुंबद, गुंबद। फिर उसके बाद चे, वाव और फिर नून गुन्ना लगा देते हैं और ये बन गया चौंच। तो चौंच लिखते हैं हम, चौंच। तो ये चौंच लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमारे सामने फिर जीम लिखा हुआ है नीचे वाले खाने में, इसमें फिर खाली जगह है, उसमें हमें नून गुन्ना ही लिखना है। आइए लिखते हैं। और फिर गाफ लाम, तो ये जंगल हो गया, इसको हमें जंगल लिखना है। जीम नून गाफ लाम और ये जंगल, जंगल हो गया। उसके बाद हमारे सामने आया है बे, अलीफ, ते, ये, बातें और नून गुन्ना लगाना है। तो बातें, नून गुन्ना लगा देते हैं हम। इसके बाद बातें लिखते हैं हम, बे अलीफ बा, ते, ये और नून गुन्ना, ये बातें लिख दिया हमने। तो हमने पहले आंचल लिखा, फिर मांग लिखा, फिर गुंबद, फिर चौंच, फिर जंगल और उसके बाद बातें। आइए इसके जवाबात की तरफ नज़र डालते हैं। तैयार है ना? बिल्कुल। अब जवाब देख लेते हैं हम इसके। हमने आंचल लिखा था, मांग लिखा, फिर गुंबद लिखा, फिर चौंच लिखा, जंगल लिखा और बातें लिखा। आपने देखा किस तरह से हमने सवाल बड़े अच्छे से हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं। हमारे सामने अब कुछ तस्वीर आपके आई हैं स्क्रीन पर उभर के, और वो ये सवाल भी आपकी दरसी किताब जान पहचान से ही लिया गया है। देखिए सवाल नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है वो, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाइए। अब इन सब में हमें नून गुन्ने वाले लफ्ज़ लिखने हैं और ये सब वही लफ्ज़ होंगे जिसमें नून गुन्ना शामिल है। सबसे पहले एक जानवर की तस्वीर है आपके सामने, देखिए गौर से। कौन सा जानवर है? बड़ा ख़तरनाक जानवर है। हाँ, अक्सर करके हम बोल भी देते हैं किसी को। हाँ, पहचान गए आप, शनाख्त कर लिया आपने, गेंडा। तो आइए गेंडा लिखते हैं हम, गाफ, ये, नून और डाल और अलीफ, ये गेंडा, गेंडा लिख लिया हमने। दूसरी तस्वीर अब आप देखिए कौन सी है। ये एक खिलौना है और बहुत ज़्यादा मकबूल है ये जो खिलौना है, ये गेंद है। तो गेंद लिखते हैं, अंग्रेज़ी में इसको बॉल बोलते हैं। गाफ, ये, नून और दाल, इन दोनों में आपको नून गुन्ने की आवाज़ महसूस हो रही है, सुनाई दे रही है और नून लिखा हुआ दिख रहा है, गेंडा और गेंद। अब उसके बाद आपके सामने तीसरी तस्वीर है ना? तीसरी तस्वीर वो लिखा हुआ है, वो क्या है, किस काम आती है? लाल लाल सी जो दिख रही है आपको, ये क्या है? ये ईंट। आपने पहचान तो लिया। अब इसे लिखते हैं, अलीफ, ये, नून और टे, ईंट, ईंट। सही है। अब आगे चले, नीचे आपके चौथी तस्वीर आपको दिख रही है। इसका शौक़ सभी बच्चों को होता है जी, पतंग, काइट जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में। पे, ते, नून, गाफ, ये पतंग हो गया। फिर आपको एक जानवर की तस्वीर नज़र आ रही है। ये जानवर बड़ा है और इसको हम रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। क्या है? ऊँट। हाँ, तो ऊँट लिखना है हमें, अलीफ, वाव, पेश की अलामत लगा दी हमने और ये टे लिख दिया और ये ऊँट हो गया, ऊँट। इसमें भी नून गुन्ने की आवाज़ है। उसके बाद आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है जो मुर्गी देती है, बतख देती है, मोर देता है, जो इतने ही परिंदे हैं वो यही देते हैं, अंडा। अलीफ, नून, डाल और अलीफ, अंडा। अब आपको एक बहुत ख़तरनाक जानवर की तस्वीर नज़र आ रही है नीचे, ये वाली क्या है? सांप। तो सीन अलीफ सा लिखते हैं हम इसको, सीन अलीफ सा, नून और इसके साथ पे मिला दिया हमने, सांप। इसमें भी आपको नून गुन्ने की आवाज़ महसूस हो रही है और नून लिखा हुआ दिख रहा है, सांप।
फिर उसके बाद ये आप जानते हैं ये सबके मामा जी हैं, मामू जिसे बोलते हैं, चे अलिफ चा, नून दाल, चांद। चांद इसमें नून गुन्ना है ना, चांद मून जिसे बोलते हैं। और उसके बाद एक इंसानी आज़ा की शक्ल है, उसको हम बोलते हैं टीथ, जिसे दांत कहा जाता है। आइए, दाल अलीफ, दा, नून और ते। तो इसमें सब में नून गुन्ने की आवाज़ आपको महसूस हो रही है। जहाँ पर एक नुक्ता लगा हुआ है वो नून गुन्ना की आवाज़ देता है, लेकिन लिखा नून जाता है। मैंने बार बार आपको ये बताया। आइए अब इसके जवाबात की तरफ नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने जो तस्वीर थी उसको लिखा था गेंडा, तो ये हमारा गेंडा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर दूसरी थी गेंद, फिर ईंट लिखा हुआ था, हमने लिखा था, ईंट की तस्वीर थी। उसके बाद पतंग, फिर ऊँट, फिर अंडा, उसके बाद सांप था, सांप की तस्वीर थी, और फिर चांद, और फिर दांत। तो ये जवाबात हमारे बिल्कुल सही हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब चौथा सवाल हमारे सामने है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को पढ़वाइए। मतलब इनको पढ़ने की मशक करनी है, पढ़ने की मशक करनी है। और मैं साथ में आपको ये भी कहूँगा कि आप इनको लिखिएगा भी, ताकि आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं हम। अलीफ लिखा हुआ है, नून गाफ रे अंगर, और ये फिर ये आ गई हमारे सामने, और जे और ये अंग्रेज़ी। तो इसमें आपको नून गुन्ने की आवाज़ सुनाई दे रही है, अंग्रेज़ी। फिर दूसरा लफ्ज़ है हमारे सामने उमंग, इसमें भी आपको नून नज़र आ रहा है, और नून की आवाज़ जो आ रही है वो नून गुन्ने की है, उमंग। फिर ये बंगाल, बे है, नून गुन्ने की अलामत जो है नून का नुक्ता है, गाफ है, लाम है, गाफ और अलीफ है, और फिर लाम है, बंगाल। फिर उसके बाद जंगल, अभी हमने पढ़ा भी था, इसमें भी नून गुन्ने की अलामत नून का नुक्ता है, मंगल। अब आपके सामने एक नया लफ्ज़ है फरलांग, जिसे आप ज़्यादातर लोग इसको बदल करके फलांग बोलते हैं। ये असली लफ्ज़ जो है फरलांग है, फरलांग। इसमें रे बहुत जल्दी बोला जाता है, फरलांग, है ना। तो ये इसमें भी नून गुन्ने की आवाज़, नून की अलामत, नून की शक्ल जो है बनी हुई है, उस पर नून का नुक्ता लगा हुआ है नून गुन्ना, फरलांग। फिर गंगा, पढ़ते जाइए आप साथ साथ। फिर ये है सुरंग, जिसे आप टनल बोलते हैं, सुरंग। सीन पे पेश की अलामत है, जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन बोली जा रही है, और रे सुर, और नून और गाफ, सुरंग। फिर ये हमारे मुल्क का जो निशान है, अलामत है, परचम है, तिरंगा, वो भी नून गुन्ने से ही लिखा जाएगा, तिरंगा। 3 रंगों वाला जो हमारा राष्ट्रीय या कौमी परचम है, नेशनल फ्लैग जिसे बोलते हैं, वो हमारा तिरंगा कहलाता है। तो ते, रे, ते के नीचे ज़ेर की अलामत, इजाफत जिसे कहते हैं, तिरंग और गा, तिरंगा, नून गाफ अलीफ, तिरंगा। फिर उसके बाद आइए, आपके सामने आ गया कंगाल, काफ नून गाफ अलीफ, कंगा, और लाम, कंगाल, मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं बचे, और वो कंगाल कहलाता है। फिर आइए, आपको एक जो जवाहर होता है, मीम वाव मुँह नून गाफ अलीफ, मूंगा, ये एक बहुत महंगा जो है रत्न जिसे बोलेंगे, या आप जवाहर कहेंगे, वो होता है, नगीना होता है मूंगा। ये एक तरह का खाम पत्थर आता है, उसको तराश करके नगीना बनाया जाता है, ये मूंगा कहलाता है, मूंगा। तो हमने आज आपको नून गुन्ने के हवाले से बात की, और आपको नून गुन्ने की अलामत बताई। फिर मैं एक मरतबा आपको दोहरा देता हूँ, नून गुन्ना जो होता है नाक में बोला जाता है, और उसको वजाहत करने के लिए, उसको बताने के लिए नून का नुक्ता लगा दिया जाता है, और उस पर उल्टी जज़म लगा दी जाती है, और
उससे हमको उसकी पहचान होती है, और वो नाक में बोला जाता है और अलग अलग जगह पर उसकी शक्ल बदल जाती है। कहीं मैं हो जाता है, कहीं ऊँट हो जाता है, कहीं मियाँव हो जाता है, कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से नून गुन्ना बोला जाता है और लिखा जाता है। आज के लिए आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।